नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। सबसे पहले आप सब लोगों की एक क्वेरी को मैं सॉल्व कर देता हूँ। बहुत सारे मेंबर्स या सब्सक्राइबर्स जो हैं, हमारे फॉलोअर्स जो हैं, वो ये बोल रहे हैं कि भाई आप रेगुलरली अभी जो है आप डाटा पॉइंट्स क्यों नहीं दिखा रहे हो अपनी वीडियोस के अंदर। तो मैं आप सबको इस क्वेरी को सॉल्व पहले ही कर देता हूँ कि भाई देखो, यहाँ पर पिछले मतलब 7-8 दिन से क्या हो रहा है कि FIIs जो है ना, वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है आपके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के डाटा के अंदर। ठीक है, तो अगर वो एक्टिव ही नहीं है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर, तो यहाँ पर डाटा का कोई भी मेजर रोल प्ले नहीं बनता है। हाँ, FIIs एक्टिव हैं, डेफिनेटली एक्टिव हैं। वो कहाँ एक्टिव हैं? वो है आपका इक्विटी सेगमेंट के अंदर। और इक्विटी सेगमेंट के अंदर मैं डाटा आपको डेली बेसिस के ऊपर दिखा रहा हूँ। डेली बेसिस के ऊपर इक्विटी सेगमेंट का डाटा जो है मैं आपको पेश कर रहा हूँ, और ये भी बता रहा हूँ, डेली बेसिस के ऊपर बोलता हूँ कि जब तक इक्विटी में बाइंग चलती रहेगी FIIs की, मार्केट जो है नीचे नहीं गिर सकता। तो आप समझिए, अगर 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 मतलब कोई भी FIIs या फिर कोई मेजर जो इंस्टीट्यूशन है वो अगर FNO में एक्टिव नहीं है, तो FNO का डाटा दिखाने का कोई भी फायदा नहीं है। क्लियर? और मैं आपको यहाँ पे आज दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले चलो हम FNO के डाटा की ही बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, FNO का डाटा जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आज की जो पोजीशन, जो आज फ्राइडे है, फ्राइडे को बेसिकली नई नई एक्सपायरी शुरू होती है। ठीक है, और लास्ट फ्राइडे को भी यही था, और इस फ्राइडे को भी यही है कि लास्ट फ्राइडे को क्या था कि कोई पोजीशन देखो FIIs ने कैरी फॉरवर्ड नहीं करा ऑप्शंस में, और लास्ट फ्राइडे को भी यही था। तो वो दोस्तों, ऑप्शंस में दे आर नॉट एक्टिव, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। एक्चुअली इंटरेस्टेड वो कहाँ है? वो देखिए, नवंबर के अंदर जो अभी तक के 7 या 8 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं, वो नवंबर मंथ के अंदर वो केवल और केवल बाइंग कर रहे हैं इक्विटी के अंदर, और 15,000 करोड़ से ऊपर की बाइंग कर डाली उन्होंने अभी तक नवंबर मंथ के अंदर। अभी पूरा नवंबर मंथ बचा हुआ है, आधे से ज्यादा बचा हुआ है। हमारा नवंबर मंथ जो है 30 नवंबर को काउंट होगा इक्विटी सेगमेंट में। तो अभी 20 दिन बचे हुए हैं, तकरीबन 15 दिन से ऊपर बचे हुए हैं। तो फिर भी आप देख लो कि यहाँ पर हैवी बाइंग चल रही है, और हैवी बाइंग इक्विटी की वजह से ही मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। इसमें कोई भी FIIs का रोल नहीं है, उनकी डेरिवेटिव पोजीशंस का। तो मैं यहाँ पे आपको डाटा दिखा के अपनी वीडियो को लंबा करूं, कोई भी इसका फायदा नहीं है। जब भी मुझे लगेगा डाटा दिखाना जरूरी है, देन डेफिनेटली मैं आपको डाटा दिखाऊंगा। आज की पोजीशन भी आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर प्रोप्राइटर्स जो है एक्टिव हैं ऑप्शंस में, वो लोग पुट राइटिंग करके गए हैं, कॉल राइटिंग करके गए हैं रिटेलर्स आज के दिन, पुट बाइंग हेजिंग के लिए कर रखी है DIIs ने, और FIIs कुछ भी नहीं कर रहे, वो केवल इक्विटी में एक्टिव है। और जब तक वो इक्विटी में एक्टिव रहेंगे, बाइंग करते रहेंगे, मार्केट कैन नॉट फॉल। पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि उनका ट्रैकर जो है वो भी आप समझ लो। उनके ट्रैकर में केवल अभी जो केवल पोजीशंस हैं वो है केवल और केवल 11,500 के आसपास पोजीशंस हैं। वो कुछ कर ही नहीं रहे, आप चेक कर लो ना, कुछ कर ही नहीं रहे वो लोग। देखो, पूरा मतलब पूरा ये एक्टिव ही नहीं है, ये मतलब एक्टिव है ही नहीं। देख लो कब से एक्टिव नहीं है, इधर भी एक्टिव नहीं है ना। इन्होंने जो बुलिश पोजीशंस बनाई थी वो 2-3 दिन पहले बनाई थी फ्यूचर्स में, वहां पर भी वो ज्यादा एक्टिविटी नहीं दिखा रहे। 3 तारीख को बनाई थी और 1 तारीख को बनाई थी, जब जाके इनकी 60,000 पोजीशंस बनी है। और 60,000 पोजीशंस में तकरीबन 40,000 पोजीशंस तो पिछले महीने की हैं, जो कि अक्टूबर सीरीज में बनाई गई थी, जो कि उन्होंने रोल ओवर की थी। आपको मैंने बताया भी था ये चीज, जब एक्सपायरी डे हुई थी, एक्सपायर मंथ एंड की 26 अक्टूबर वाली वीडियो में जाके चेक करना। ये 40,000 वीडियो लॉन्ग पोजीशंस 60,000 में से जो है बनी है, वो कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हैं वो लोग, रोल ओवर करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा, डाटा दिखा के क्या फायदा? समझ रहे? तो इसलिए ये कंप्लेन मत कीजिए कि मैं डाटा नहीं दिखा रहा हूँ। अगर आप बोलेंगे कि डाटा में कुछ नहीं है फिर भी आप दिखाओ, कमेंट में लिख देना, मैं आपको डेली बेसिस के ऊपर डाटा दिखाऊंगा। और कुछ हो नहीं रहा है वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। ठीक है, चलो। तो अभी की सिचुएशन जो है वो इस वक्त 17,700 या 800 के आसपास वो बेस बना चुके हैं। उनकी लॉन्ग पोजीशंस का एवरेज है, उनकी लॉन्ग पोजीशन 60,000 के आसपास है।
17,800 17,900 के आसपास जो है उनका 17,900 के आसपास जो है उनका शॉर्ट पोजीशंस का लेवल है। तो मार्केट आराम से इस वक्त ऑल टाइम हाई के ऊपर जाने के लिए रेडी बैठी हुई है। ठीक है, ऑल टाइम हाई के ऊपर मार्केट आसानी से जा सकती है क्योंकि वो पोजीशंस भी इंडिकेट कर रही हैं फ्यूचर्स की, और ऑप्शंस में वो लोग एक्टिव है ही नहीं एफआईआईज, और इक्विटी में वो लोग दबा के बाइंग कर रहे हैं हर लेवल पे। तो भैया ऑल टाइम हाई आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों। मेरा कहने का मतलब है कभी ना कभी तो मार्केट अगले 2 से 3 हफ्ते के अंदर अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक आसानी से कर सकती है। तो हर डिप के अंदर बाय ऑन डिप ही करना है फिलहाल। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई? और डेली बेसिस के ऊपर मैं यही कह रहा हूं कि बाय ऑन डिप ही करिए। क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया। ऑप्शन का डाटा मैं दिखा चुका हूँ। पुट राइटिंग हुई है, कॉल राइटिंग हुई है, तो कॉल राइटर फिर मरेंगे रिटेलर्स। और रिटेलर्स देखिए ओवरऑल बाइंग नहीं कर रहे, वो सेलिंग कर रहे हैं इक्विटी में भी। तो रिटेलर्स ओवरऑल बेरिश ही बैठे हुए हैं। बात समझ में आ गई? तो बेरिश मार्केट को, मतलब बुलिश मार्केट को बेरिश समझना और कुछ ना करना, एक्टिव ना रहना रिटेलर्स के रूप में, वो आपको दिख रहा है डाटा पॉइंट के ऊपर। और मार्केट इस चीज को मतलब नलीफाई कर रही है, मतलब रिटेलर्स के अगेंस्ट जा रही है इस वक्त भी पोजीशंस मार्केट की। ट्रेंड जो है मार्केट का समझ में आ गया। बात कर लेते हैं हम लोग ऑप्शंस, ऑप्शन चेन की। देखो आज भी जो है ना एफआई ने देखो बाइंग ही करी, और साथ में इन्होंने भी बाइंग कर डाली आज तो डीआईज में। तो भैया बाइंग चल रही है, और इक्विटी से ही मार्केट चल रही है इस वक्त पिछले 10 दिन से। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अच्छी बात है। ऑप्शन चेन देखने से पहले एक बार प्राइडिक्शन भी देख लेते हैं। तो प्राइडिक्शन जो है, पहली चीज तो मैं आपको एक चीज बतानी चाहता हूँ कि आज की जो क्लोजिंग हुई है वो ऑल टाइम हाई क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की। समझ गए? बैंक निफ्टी की। अब जो ये इस कैंडल का, आज की कैंडल का जो लो है, उस लो को पकड़ के अपना स्टॉप लॉस बरकरार रखिए, और इस चेस को फॉलो करते रहिए। जिस हिसाब से मार्केट के अंदर बाइंग चल रही है, याद रखना, जिस हिसाब से मार्केट के अंदर बाइंग चल रही है, 45,000 का लेवल दूर नहीं है। ये कब आएगा मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन मतलब आ सकता है। क्यों? क्योंकि इक्विटी में बाइंग चल रही है। अगर निफ्टी का ऑल टाइम हाई टूटा, याद रखना, अगर निफ्टी का 18,600 का ऑल टाइम हाई टूटा, जो कि टूटने के करीब ही है, अब नजदीक है हम उसके तोड़ने के, डेफिनेटली अगर यहां से मार्केट निफ्टी का 300 350 पॉइंट भागता है, तो 4 गुना, मतलब तो फिर डेफिनेटली जो है आपका बैंक निफ्टी भी 42,000 पे क्लोज किया है, तो 2 से 2,500 पॉइंट तो बैंक निफ्टी भी भाग सकता है। ठीक है, तो मतलब ट्रेंड जो है वो अपसाइड का ही है, इस बात को आप समझ लीजिए। चाहे आपका माइंड कुछ भी कहे, लेकिन डाटा पॉइंट्स डिफाइन कर रहे हैं कि ट्रेंड तो भैया बुलिश का ही है। और अभी का जो स्टॉप लॉस है आज के कैंडल का, उसको मेंटेन रख के आप एंट्री करके अपना मेंटेन कर सकते हो बुलिश पोजीशंस को, लेकिन स्टॉप लॉस आगे कैंडल का जरूर रखना लो का। समझ में आ गया? निफ्टी देख लेते हैं फटाफट से। निफ्टी जो है वो क्या कहता है? निफ्टी आपका सिंपल है, एक ही चीज है, क्या है कि देख सकते हो आप, हर डिप के अंदर बाइंग हो रही है। ये कौन कर रहा है बाइंग? एक ही बंदा कर रहा है। कौन? एफआईआई, अकेला। अकेला मार्केट को कहां से कहां लेके जा रहा है, देख लो आप खुद ही। देखो मार्केट में इस लेवल पे पहली बाइंग आई, फिर मार्केट ट्रेस हुआ, ये देखो, फिर डिप आया, फिर बाइंग कर दी, 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 फिर डिप आया और फिर बाइंग कर दी। आप समझ रहे हो? हर डिप पे बाइंग हो रही है, बाय ऑन डिप है। क्लियर हो गया बात? तो मार्केट बाय ऑन डिप है, इक्विटी में बाइंग चल रही है, डाटा दिखा रहा है फ्यूचर में बुलिश है वो लोग, तो मतलब बेरिश होना ही नहीं है। समझ रहे? इसलिए मैं बाय ऑन डिप की बात कर रहा हूँ, अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी कर रहा हूँ। ठीक है, कल जब मार्केट 18,000 के आसपास थी, तब भी आपको बताया था कि सपोर्ट है 18,000 का, बहुत अच्छा था, एक्सपायरी डे वाले दिन। ठीक है, और डेली बेसिस के ऊपर यही कह रहा हूँ वीडियोस के अंदर भी। देखो जब तक ये चलेगा ना, तब तक तो हमें अपना माइंडसेट मार्केट के साथ ही रखना पड़ेगा। जब ये रिवर्स करेगा ना, तो हम भी रिवर्स हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो अभी तो बाय ऑन डिप का ही मार्केट है, प्राइजेक्शन जो है वो बाय ऑन डिप का ही है, और मेरे हिसाब से मार्केट 18,500 के ऊपर जाने के लिए रेडी है एज पर द ऑप्शन चेन। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे।
तो वो समझ लेते हैं कैसे। तो देख लो, 12 नवंबर की ऑप्शन चेन निफ्टी की खोली हुई है। अब यहाँ पर जो है हैवी अनवाइंडिंग हुई है इन द मनी के अंदर, कॉल राइटर्स की बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुई है। और यहाँ देखो 18,500 के आसपास किसी ने यहाँ पर इन द मनी के अंदर ऑप्शन सेल किए हैं अच्छे खासे। कुछ पोजीशंस 18,600 18,550 पे भी बनी है, थोड़ी बहुत है, लेकिन 18,500 पे कोई हैवी बना के गया है पोजीशंस। तो मेरे हिसाब से बहुत जल्द हम 18,500 के ऊपर आसानी से निकल सकते हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट और है, वो भी समझ लो ऑप्शन चेन के अंदर। अगर आप मंथली ऑप्शन चेन देखना चाहते हो, देखो फटाफट से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखने को मिलेगा। ठीक है, 24 नवंबर में देखो फटाफट से, ये देखो 24 नवंबर में भी कोई ना कोई है ऐसा बंदा, देखो, जो 18,500 पे अनवाइंडिंग कर रहा है पहले से पहले, क्योंकि उसे पता है, क्या पता है कि 18,500 के ऊपर मार्केट जा सकता है इजीली। समझ रहे हो, तो वो पहले से पहले निकल गया मंथ एंड के अंदर। ठीक है, और 18,500 के ऊपर ये पोजीशन क्लोज करके वो यहाँ बैठ गया, बेरिश पोजीशन क्लोज करके वो बैठ गया कहाँ, बुलिश में। समझ रहे हो, 18,600 पे भी किसी ने थोड़ी बहुत की है, क्वांटिटी थोड़ी बहुत है क्योंकि ये मंथली है, वीकली में ज़्यादा पोजीशन मिलती हैं। तो वीकली और मंथली दोनों की दोनों ऑप्शन चेंज जो है बुलिश है इस वक्त। तो इस बात को समझो, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ऑल टाइम हाई टूट सकता है और मार्केट बाय ऑन डिप है, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। एवरीथिंग इज लुकिंग बुलिश एंड वी शुड रिस्पेक्ट द मार्केट। मार्केट जैसी है उसको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको अपनी क्वेरी का आंसर मिल गया होगा। उम्मीद करता हूँ मार्केट में जो अगला लेवल है 18,500 का, वो हम देखेंगे और बहुत जल्द देखेंगे। ठीक है, तो लाइव अपडेट पाने के लिए, ये था आज का वीडियो, पसंद आया प्लीज़ लाइक करना। लाइव अपडेट पाने के लिए जो है लाइव टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना, फेक टेलीग्राम चैनल से बच के रहना, मेरे नाम से जो बने हुए हैं। ओरिजिनल जो मिलेगा उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला हुआ है। ठीक है, और वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से ज्वाइन करना लाइव टेलीग्राम चैनल, और लाइव मार्केट में जो भी अपडेट्स होंगी मैं वहाँ पे डालूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं लाइव टेलीग्राम चैनल के ऊपर मंडे को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव नाइस वीकेंड, थैंक यू।